आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, ग्लाइकोलाइसिस। आइए देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, जी हाँ, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हम ब्रेकडाउन के ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये 10 स्टेप है और ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और ये दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोलेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है? तो बोलोगे साइटोप्लाज्म। ये 10 स्टेप रिएक्शंस है और इसमें मैनी एंजाइम इन्वॉल्व। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले तो इसे समझेंगे। एंजाइम के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम रिएक्शंस को सीखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लूकोज। देखिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये टूटेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये ऐसे नहीं टूटेगा। देखिए जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें पैसे की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है, वैसे यहाँ पे ग्लूकोज जब टूटना शुरू करेगा तो सबसे पहले हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग एटीपी देते हैं। एटीपी जो है ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हम ऐसे मान सकते हैं यहाँ पे आके एक फास्फेट ज्वाइन हो गया। और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है, एंजाइम का पूरा नाम हम आपको आगे बताते चलेंगे। यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम को कहते हैं काइनेज। इसके नाम में आप जोड़ दो हेक्सो, तो इस एंजाइम को कहते हैं हेक्सोकाइनेज। हम आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में एंजाइम बताएंगे ताकि परमानेंट याद रहे। जहां जहां एटीपी मिले, चाहे वो यूज होता हो या एटीपी लग रहा हो, वहां वहां एंजाइम क्या होगा? काइनेज। और अगर NADH फॉर्म हो रहा है तो वहां पे जो एंजाइम होगा उसे कहेंगे डिहाइड्रोजनेज। तो आइए आगे देखते हैं। ये जब यहाँ पे ग्लूकोज को एनर्जी मिली तो ग्लूकोज तुरंत टूट गया किसमें? ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यानी कि ये 6 नंबर पोजीशन पे फास्फेट ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इसे एंजाइम मिला, उस एंजाइम को कहते हैं आइसोमरेज। जैसे एंजाइम मिला तुरंत ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में ये कन्वर्ट हो। अब अगला एंजाइम जैसे फ्रक्टोज 6 फास्फेट में जब ऐड करेगा, यहाँ पे काइनेज फिर से आके जुड़ेगा काइनेज, और यहाँ पे भी फिर से एटीपी देनी पड़ेगी। जैसे एटीपी हमने फिर से दिया तो वो तुरंत किसमें कन्वर्ट हुआ? ADP में। और जो रिएक्शन है ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये चेंज हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, यानी कि 6 पे पहले फास्फेट जुड़ा हुआ था, फर्स्ट पे और आके ऐड हो गया। यहाँ पे भी एनर्जी एंजाइम लगी काइनेज। अगर एंजाइम का पूरा नाम देखो तो इसे बोलेंगे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो अभी हम पूरे एंजाइम का नाम लिख देंगे, खैर एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। आगे चलिए, अब यहाँ देखेंगे जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है,
यहाँ पे तुरंत ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंजाइम लगेगा जिसे कहते हैं एल्डोलेज। एल्डोलेज, ये एल्डोलेज एंजाइम तुरंत इसे ट्रायोज फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इसमें ट्रायोज फास्फेट, देखिए इधर भी ट्रायोज फास्फेट। यहां पे आप देखेंगे ना, ये पहले जो था ये 6 कार्बन था, 6 कार्बन, ये 3 कार्बन में चेंज हो गया, 3 कार्बन ये और 3 कार्बन ये जो बना, ये बना एल्डिहाइड ग्रुप के, इसमें ऐड है एल्डिहाइड ग्रुप। और जो इसमें पाया गया वो कौन सा, कीटोन ग्रुप। ठीक है, जो यहां पे बना इसे बोलेंगे गिब्स एल्डिहाइड, गिब्स एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और जो यहां पे बना इसे बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन फॉस्फेट। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, DIHAP। और यहां पे हम चलेंगे, देखो यहां पे जो रिएक्शन है, ये जो है ये एक रिएक्शन चलता है जिसे यहाँ पे जो एंजाइम लगता है, इस एंजाइम को कहते हैं ट्रायोज फास्फेट, ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। क्या बोलेंगे, ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। अब यहां हम देखेंगे इसके नीचे पढ़े या फिर इसके नीचे पढ़े, यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन जो है ये चेंज हो गया है 2 कार्बन में, यानी ट्रायोज फास्फेट में चेंज हो गया है। तो हम इसे पढ़ते हैं और जो इसके नीचे से उसके नीचे आता है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम देखेंगे जो गिब्स एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, इसमें जब यहाँ पे Na, जब इसमें NADH प्लस NAD, यहाँ पे जो NAD है, NAD, ये NAD से NADH प्लस बन जाता है, यहाँ पे NADH प्लस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जहां पे मैंने बताया कि NADH प्लस बने, वहां पे जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम को बोलेंगे डीहाइड्रोजनेज। क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो एंजाइम होगा डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। यहां तक हम कवर कर लिए, इसके आगे चलते हैं। ये डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जैसे लगेगा तो गिब्स एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को ये चेंज कर देगा 1,3-bis फास्फो ग्लिसरेट, इसमें कन्वर्ट कर देगा 1,3-bis फास्फो ग्लिसरेट में चेंज कर देगा। और 1,3-bis फास्फो ग्लिसरेट के साथ जैसे ही यहाँ पे काइनेज एंजाइम जुड़ेगा, कौन सा एंजाइम, काइनेज जुड़ेगा, यहाँ पे जैसे ही जो एडीपी होता है, एडीपी, ये तुरंत जाएगा और एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि हमें एनर्जी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। क्या है, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन दिख रहा है। और एक नंबरिंग में अगर देखा जाए तो ये 7 नंबर का रिएक्शन होगा। आगे चलते हैं इसके थोड़ा, इससे जब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट जो है, जब इसे काइनेज मिलेगा एंजाइम
और यहाँ पे जो है एडीपी लगेगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ बनेगा 3-फास्फोग्लिसरेट में बन जाएगा। क्या बनेगा? 3-फास्फोग्लिसरेट। और 3-फास्फोग्लिसरेट जाके कन्वर्ट होगा 2-फास्फोग्लिसरेट में, 2-फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। अब जो 2-फास्फोग्लिसरेट है, ये जो 2-फास्फोग्लिसरेट है, इसे चेंज करने के लिए जो एंजाइम लगा उस एंजाइम को कहते हैं म्यूटेज। क्या बोलेंगे? म्यूटेज। उस एंजाइम को कहते हैं म्यूटेज। अब यहाँ पे एक एंजाइम और लगेगा जो कि बनाएगा फास्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पे जो बनेगा फास्फोइनॉल पायरुवेट। और इसे बनाने के लिए जो एंजाइम लगा उस एंजाइम को कहते हैं एनोलेज। और यही पोजीशन है जहां पे H2O का भी फॉर्मेशन हो जाता है। H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे फाइनली पायरुवेट बन चुका है और ये पायरुवेट बनाने का काम यहाँ पे जो एंजाइम किया है, तो आपको पता है एंजाइम जहां पे भी एटीपी बनेगा, एडीपी से एटीपी बनेगा, वहां पे एंजाइम लगेगा काइनेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बताया था कि 2-ट्राइओस फास्फेट में चेंज हुआ है। तो 2-ट्राइओस फास्फेट में कैसे चेंज हुआ है? यहाँ से आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। यहाँ से इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि 1 मोल ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। तो मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले ग्लूकोज को काइनेज दिया जाता है और एटीपी एनर्जी दी जाती है। तो वहां पे जाके ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट को जब आइसोमरेज एंजाइम दिया जाता है तो वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनता है तब जब हम फ्रक्टोज 6 फास्फेट को एनर्जी देते हैं। एनर्जी जहां पे एटीपी देंगे वहां पे काइनेज एंजाइम यूज होगा। अब उसके बाद में देखते हैं फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, ये 6 कार्बन का है, ये आगे पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है 20 से और 3 कार्बन सेपरेट हो जाते हैं। तो उसे हम ट्राइओज, क्या बोलेंगे? ट्राइओज फास्फेट बोलेंगे। एक एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, दूसरा कीटोन ग्रुप बनता है। उन दोनों के बीच में आइसोमरेज एंजाइम लगता है और वो फिर से जो है इंटरचेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 में जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम दिया जाता है तो वो जाके बनता है 1,3-बिस-फास्फोइनॉल फास्फोग्लिसरेट बनता है। फिर वहां पे जो है जब एडीपी जो है एडीपी लगता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एनर्जी हमें मिल जाती है और वो एंजाइम कौन काम करता है? वहां पे काइनेज करता है। फिर जाके 1,3-बिस-फास्फेट से बनता है 3-फास्फोग्लिसरेट और उसके बाद में 2-फास्फोग्लिसरेट और जो है 2-फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट फाइनली बन जाता है। फास्फोइनॉल पायरुवेट में जैसे ही यहाँ पे काइनेज एंजाइम लगता है, एडीपी लग के एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है और वो वहां पे पायरुवेट फाइनली बन जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज से 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। कितने का? 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और सीखते हैं। अब फाइनली इसके बारे में कुछ चीजें हम याद कर लेंगे। मैंने फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप इन 2 जगहों पे बताया कि यहाँ पे एटीपी यूज होता है। क्या होगा? एटीपी यूज होगा।
और 6 नंबर पोजीशन पे NADH प्लस का फॉर्मेशन होता है। यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, फॉर्मेशन होता है 7 एंड 10 स्टेप पे, 7 एंड 10 पे ATP का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा? ATP का फॉर्मेशन होगा। अब यहां देखेंगे कि वो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या मिला। तो अगर प्रोडक्ट की बात करोगे तो 2 पायरुवेट मिला या पायरुविक एसिड बोल सकते हो, 2 NADH2 मिला, यहाँ पे 4 ATP बना था, लेकिन यहाँ पे 2 ATP ही प्रोडक्ट में मिला, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या हो गया था, 2 ATP यूज हो गया। तो नेट गेन ATP कितना है? नेट ATP कितना बोलोगे? 2। अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने ATP बनते हैं, तो टोटल ATP की संख्या अगर बोले, टोटल ATP formed in glycolysis तो बोलेंगे 10, लेकिन अगर टोटल नेट गेन ATP तो बोलेंगे 8। अब इसमें भी बोलेंगे कि इसमें डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। अगर बोले कि नेट गेन डायरेक्ट ATP कितना होगा, नेट गेन डायरेक्ट ATP तो आप बोलोगे ओनली 2, और इनडायरेक्ट बोलेंगे नेट गेन इनडायरेक्ट ATP तो ये बोलेंगे 6 ATP। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1 NADH प्लस बराबर 3 ATP होता है, 3 ATP पाया जाता है। तो यहाँ पे 2 बना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस में तो यही पूछा जाता है कि नेट गेन कितना ATP का है, ATP किस किस जगह पे बनता है, ATP का पोजीशन बनने का क्या है, यूज होने का क्या है। तो वहां पे अभी हम कुछ देर पहले रिएक्शन जो पढ़े थे उस रिएक्शंस की नंबरिंग करके देख लेते हैं, तो आपको उस नंबरिंग से पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगर यहाँ पे हम नंबरिंग करके देखें तो देखिए नंबरिंग, सबसे पहला रिएक्शन जो है वो क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 रिएक्शन है। और इसमें देखिए फर्स्ट पे ATP यूज हो रहा है, थर्ड पे ATP यूज हो रहा है, और 6 पे NADH प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब हम 7 नंबर पे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद जब 10 नंबर पे आते हैं तो देखते हैं ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम एंजाइम्स का नाम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में एंजाइम का नाम लिख दिया है। आगे चलते हैं, फाइनली हम आपको पूरे एंजाइम का नाम बताते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा एंजाइम काम करता है। तो यहाँ पे एंजाइम हम देखेंगे, फाइनली यहाँ पे एंजाइम देखेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स और देखिए 10 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप पे जो एंजाइम लगा वो एंजाइम, उस एंजाइम का नाम था हेक्सोकाइनेज। तो क्या था? हेक्सो
काइनेज। तो काइनेज से शुरू हुआ, यहाँ पे जो एंजाइम लास्ट है इसे बोलते हैं पायरुवेट काइनेज। तो ये अगर हम याद करें तो शुरुआत और अंत दोनों किस एंजाइम से हो रही है? काइनेज से हो रही है। किस एंजाइम से? काइनेज से। दूसरे पे जो एंजाइम लगा उसे बोले हेक्सोकाइनेज। जब कन्वर्ट किया था ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो हम यहां पे बोल सकते हैं फास्फो ग्लूको काइनेज, ग्लूको आइसोमरेज, फास्फो ग्लूको आइसोमरेज। क्या बोलेंगे? फास्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे लगा था। थर्ड स्टेप पे जो एंजाइम लगा था उसे बोलेंगे फास्फो फ्रक्टो काइनेज। जो यहाँ एंजाइम लगा था इसे बोलेंगे फास्फो फ्रक्टो काइनेज। थर्ड नंबर रिएक्शन। फोर्थ नंबर रिएक्शन पे जो एंजाइम यूज हुआ उसे बोलेंगे एल्डोलेज। और इसके बाद फिफ्थ की बात करेंगे तो फिफ्थ पे मैंने बताया था ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम लगेगा? ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम। और जो 6 नंबर रिएक्शन पे लगा था उसे बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हाइड्रोजनेज। हमने आपको वहां पे सिर्फ डिहाइड्रोजनेज ही बताया था। मैंने बोला था कि NaDH2 जहां पे भी होगा वहां पे डिहाइड्रोजनेज लगेगा। आगे चलिए 7 नंबर पे मैंने आपको एक एंजाइम बताया। मैंने बताया ग्लूकोफास्फो काइनेज। मैंने क्या बताया था यहाँ पे एंजाइम? उस एंजाइम का नाम है फास्फो। उस एंजाइम को क्या बोलोगे? उस एंजाइम का नाम है फास्फो। इसे क्या बोलोगे भाई? फास्फो ग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे एटीपी बना था ना तो इसलिए काइनेज। और उसके बाद में जो एंजाइम आएगा उसे बोलेंगे फास्फो ग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पे जो एंजाइम लगा था वो म्यूटेज था। और जो ये 9 नंबर पे एंजाइम लगेगा इसे बोलेंगे एनोलेज। क्या बोलेंगे? एनोलेज बोलेंगे। और 10 नंबर पे मैंने पहले से लिख रखा है। तो ग्लाइकोलाइसिस में बस इतनी चीजें पढ़नी होती है और इसके बारे में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की जब भी बात होगी तो हम सोचेंगे लाइसिस मतलब टूटना, यानी कि ग्लूकोज यहाँ पे टूट रहा है। तो ग्लूकोज यहाँ पे टूट रहा है तो कहाँ पे टूट रहा है ये बात होती है। सब बोलेंगे साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटता है और इसे टूटने के लिए बहुत सारे एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और वो एंजाइम इस रिएक्शन में हेल्प करते हैं। और ये रिएक्शंस चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और ये रिएक्शन ऐसा मानेंगे कि कॉमन है, इसमें एरोबिक एंड नॉन एरोबिक रिएक्शन है। और बात करेंगे ग्लूकोज की तो ये ग्लूकोज से 1 मोल ग्लूकोज से 2 कार्बिक एसिड बनता है और यहाँ पे टोटल 10 एटीपी बनते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि एटीपी डायरेक्ट बन जाता है और NADH से 6 एटीपी बनता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 10 बनते हैं। और यहाँ पे यूज होते हैं ओनली 8 एटीपी। कितने यूज होते हैं? 8 एटीपी। और यहाँ पे अगर बात करें डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन तो 4 होता है जिसमें से 2 यूज हो जाता है। तो हम बोलते हैं नेट गेन डायरेक्ट एटीपी का कितना हुआ? तो 2। आइए सर। हाँ ये